दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्णानगर में बैग में मिली लाश केस। पूछताछ में तीसरे पति के भाई ने उगला राजपारा थाना क्षेत्र की न्यू कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले सुनील कनौजिया ने अपने बड़े भाई को पत्नी भारतीय पांडेय की हत्या की जानकारी देने के साथ खुदकुशी की बात कहकर मोबाइल फोन बंद किया था। गहन पूछताछ में उसके भाई ने राज उगला है। इस बीच पुलिस ने भारती के दूसरे पति रामगोपाल पांडेय और बेटी को गोंडा से लाकर शरीर के टुकड़ों की शिनाख्त कराई। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भारतीय पांडेय की हत्या के आरोपी तीसरे पति सुनील कनौजिया के मोबाइल का कॉल डिटेल खंगालने पर पता चला कि उसने 25 मार्च को अपने भाई बाबूलाल कनौजिया से बात करने के बाद फोन बंद कर लिया था। इससे पहले 23 मार्च को उसका मोबाइल बंद था। 22 और 24 मार्च को कुछ देर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। कृष्णानगर इलाके में बैग में मिले महिला के हाथ पैर व सिर की शिनाख्त सुनील की पत्नी भारतीय पांडेय के रूप में होने पर पुलिस ने बाबूलाल से गहन पूछताछ की। खुलासा हुआ कि भारतीय की अन्य युवकों से दोस्ती के चलते सुनील बेहद नाराज था। उसने 25 मार्च को बाबूलाल को कॉल करके पत्नी को ठिकाने लगाए जाने की जानकारी दी और कहा कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। इसके बाद फोन बंद कर लिया। अगले दिन बाबूलाल ने पारा थाने में सुनील की गुमशुदगी दर्ज कराई। दोस्तों ने सुध ली, न जेठ ने उजागर किया। राज पुलिस की पड़ताल में कई लोगों ने भारतीय पांडेय की कई व्यक्तियों से दोस्ती, फोन पर लंबी बातचीत और साथ में घूमने की जानकारी दी। उसके मोबाइल का कॉल डिटेल भी कई दोस्तों की पुष्टि कर रहा है। भारतीय का मोबाइल 22 मार्च को बंद हुआ। अगले दिन कृष्णानगर इलाके में बैग में महिला के शरीर के टुकड़े और 24 मार्च को पारा इलाके में बोरी में धड़ बरामद होने की खबर विभिन्न अखबारों में छपी। टीवी चैनलों के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, लेकिन किसी भी दोस्त ने भारतीय की सुध नहीं ली। पुलिसकर्मियों ने उसके हाथ व चेहरे के फोटो लेकर कांशीराम कॉलोनी के लोगों से संपर्क किया। पोस्टर चस्पा कराए, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। भारतीय पांडेय के लापता होने की किसी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। बाबूलाल भी चुप्पी साधे रहा। दूसरे पति व बेटी ने की शिनाख्त क्षेत्राधिकारी आलमबाग संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि शव की पुख्ता शिनाख्त के लिए पुलिस की एक टीम भारतीय पांडेय के दूसरे पति रामगोपाल पांडेय की तलाश में गोंडा भेजी गई थी। उसने बैग में मिले शरीर के टुकड़ों की पहचान अपनी पूर्व पत्नी भारतीय पांडेय के रूप में की। पुलिस टीम रामगोपाल व उसकी बेटी को साथ लेकर लौटी। बेटी से डीएनए मिलान कराने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे पति व बेटी ने की शिनाख्त क्षेत्राधिकारी आलमबाग संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि शव की पुख्ता शिनाख्त के लिए पुलिस की एक टीम भारती पांडेय के दूसरे पति रामगोपाल पांडेय की तलाश में गोंडा भेजी गई थी। उसने बैग में मिले शरीर के टुकड़ों की पहचान अपनी पूर्व पत्नी भारती पांडेय के रूप में की। पुलिस टीम रामगोपाल व उसकी बेटी को साथ लेकर लौटी। बेटी से डीएनए मिलान कराने की कार्रवाई की जा रही है। पहले पति से जन्मा बेटा ननिहाल में रामगोपाल ने पुलिस को जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली भारतीय करीब 12 साल पहले उसे मिली थी। उसने भारतीय के साथ उसके बेटा राजकुमार को भी अपनाया था। 8 साल पत्नी की तरह साथ रही, 2 बेटियों को जन्म दिया। इसके बाद सुनील कनौजिया से संबंध हो गए। उसका हाथ थामने से पहले भारती ने पहले पति से जन्मे बेटे राजकुमार को पश्चिम बंगाल स्थित ननिहाल भेज दिया था। सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखा। सुनील पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने डॉ राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की तरफ जाने वाले विभिन्न मार्गों के सीसीटीवी कैमरों के 22 मार्च की शाम से 23 मार्च की सुबह तक के फुटेज खंगाले, लेकिन सुनील या अन्य कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी का कहना है कि मार्ग से गुजरे ऑटो को संदेह के घेरे में लिया गया है। आशंका है कि सुनील 22 मार्च की रात ऑटो या किसी अन्य वाहन से भारतीय पांडेय के हाथ पैर व सिर से भरा बैग लेकर डॉ राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के सामने उतरा था। बैग लावारिस छोड़कर चला गया। 2 हफ्ते से लापता युवक के फोटो की तलाश में
उसके कमरे का ताला तोड़ते वक्त लखनऊ के पारा थाने के दरोगा ने सोचा तक न था कि कमरे में महिला के कत्ल का राज भी दफन है। युवक के साथ फोटो में नजर आई महिला के भी लापता होने की जानकारी पर विवेचक का माथा ठनका। कृष्णानगर क्षेत्र में लावारिस बैग में मिले महिला के टुकड़ों के फोटो से मिलान करते हुए पड़ोसियों से तहकीकात की। अंगूठी व टैटू से शिनाख्त होने पर कमरा खंगाला तो टंकी के पाइप पर रखे युवक के गीले कपड़ों में खून के धब्बे नजर आए। इसके साथ महिला की हत्या के बाद उसके टुकड़े बैग व बोरी में भरकर फेंकने की गुत्थी सुलझने लगी। कृष्णानगर क्षेत्र में लावारिस बैग में मिले महिला के टुकड़ों के फोटो से मिलान करते हुए पड़ोसियों से तहकीकात की। अंगूठी टैटू से शिनाख्त होने पर कमरा खंगाला तो टंकी के पाइप पर रखे युवक के गीले कपड़ों में खून के धब्बे नजर आए। इसके साथ महिला की हत्या के बाद उसके टुकड़े बैग बोरी में भरकर फेंकने की गुत्थी सुलझने लगी। कृष्णानगर थाने की पुलिस 23 मार्च की सुबह डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय की पार्किंग के सामने फुटपाथ पर लावारिस बैग में मिले महिला के हाथ पैर व सिर की शिनाख्त के लिए खाक छान रही थी। अगले दिन पारा क्षेत्र के बीबी खेड़ा में लावारिस बोरी में महिला का धड़ मिला। इससे पारा क्षेत्र में महिला की हत्या की आशंका गहराई, लेकिन फोरेंसिक टीम द्वारा सिर व हाथ पैर और धड़ एक ही महिला का होने की पुष्टि किए जाने पर तफ्तीश का जिम्मा कृष्णानगर पुलिस पर ही रहा। पारा थाने की पुलिस विवेचना में सहयोग की खानापुरी करती रहा। आला अफसरों ने बैग में महिला के टुकड़े देखने के बाद घरेलू हिंसा के चलते पति द्वारा हत्या की आशंका जताई थी। तीसरे दिन गांव पारा निवासी बाबूलाल कनौजिया ने अपने भाई सुनील कनौजिया की गुमशुदगी पारा थाने में दर्ज कराई। बताया कि सुनील 4-5 माह से हंसखेड़ा स्थित न्यू कांशीराम कॉलोनी में अपनी पत्नी भारतीय पांडेय के साथ किराए पर रह रहा था। सुनील कनौजिया की गुमशुदगी दर्ज करते वक्त पारा थाना प्रभारी व उनकी टीम ने 2 दिन पहले बीबी खेड़ा में बोरी में मिले महिला के धड़ और घरेलू हिंसा में पति द्वारा हत्या की आशंका को भुला दिया था। सुनील का हफ्ता भर बाद भी कुछ पता न चलने पर भाई बाबूलाल ने थाने चौकी के चक्कर काटने शुरू किए तो विवेचक ने इश्तहार छपवाने की सलाह दी और 12वें दिन फोटो की तलाश में न्यू कांशीराम कॉलोनी में उसके कमरे का ताला तोड़ा। फोटो में सुनील के साथ नजर आई महिला के लापता होने की भनक लगने पर पुलिस को बैग ऑफ बोरी में भरकर फेंके गए महिला के टुकड़ों की सुधि आई। पड़ोसियों द्वारा अंगूठी टैटू के साथ चेहरा पहचानने जाते ही पारा थाने की पुलिस ने लापरवाही पर पर्दा डालने के साथ बैग ऑफ बोरी में भरकर फेंके गए महिला के टुकड़ों की शिनाख्त की वाहवाही बटोरनी शुरू कर दी। पुलिस ने मकान मालिक दिलीप कुमार को बुलाकर तहकीकात की। पता चला कि भारतीय पांडे नामक महिला ने 5 महीने पहले 1800 रुपये महीने पर कमरा किराए पर लिया था। उसने आईडी की प्रति देते हुए बताया था कि नाका क्षेत्र की एक कंपनी में काम करती है। कभी कभार पति उससे मिलने आते हैं। आईडी में भारतीय पांडे के पति का नाम रामगोपाल पांडे और नाका के होली ग्राम स्कूल आर्यनगर का पता दर्ज था। पुलिस ने रामगोपाल की तलाश में नाका क्षेत्र में तहकीकात शुरू की। पता चला कि भारतीय 12 साल पहले अपने बेटे राजकुमार के साथ कोलकाता से आई थी। उसने होली ग्राम स्कूल के रिक्शा चालक रामगोपाल पांडेय से शादी कर ली। रामगोपाल ने उसके बेटे को अपना लिया। तीनों लोग नेवाज खेड़ा में दिलीप कुमार के मकान में रहने लगे। भारतीय इलाके में चाउमीन फैक्ट्री में काम करके घर के खर्च में हाथ बंटाने लगी। उसने 2 बेटियों चांदनी व लक्ष्मी को जन्म दिया। दूसरे पति व बच्चों को छोड़ थामा। तीसरे का हाथ चाउमीन फैक्ट्री में काम करने के दौरान भारती की सामने स्थित एल्यूमिनियम की दुकान में फ्रेमिंग का काम करने वाले सुनील कनौजिया से दोस्ती हुई। कोलकाता से साथ लाए बेटे और रामगोपाल के साथ रहकर जन्मी दोनों बेटियों को छोड़ 3.5 साल पहले सुनील का हाथ थाम लिया। रामगोपाल ने उसे वापस लाने की कोशिश की। नतीजा न निकलने पर तीनों बच्चों को लेकर गोंडा स्थित अपने मूल निवास चला गया। भारतीय करीब 2.5 साल सुनील के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही और पिछले साल राजाजीपुरम की शक्ति महिला कल्याण समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दोनों ने शादी कर ली।
पुलिस ने भारतीय व सुनील की शादी कराने वाली संस्था की अध्यक्ष रजनी यादव व कांशीराम कॉलोनी में उनके पड़ोसियों से तहकीकात की। पता चला कि भारतीय कई लोगों से फोन पर लंबी बात और उनके साथ घूमती थी। सुनील इस पर आपत्ति जताता था। इसे लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा था। बात काफी बिगड़ने पर भारतीय पांडेय ने अलग कमरा किराए पर लिया था। इससे पहले वह 1.5 साल सुनील के साथ कांशीराम कॉलोनी के एक अन्य मकान में भूतल पर रही। सुनील नए मकान में कभी कभी उससे मिलने जाता था। बैग व बोरी में भरकर फेंके गए टुकड़ों की शिनाख्त का पता चलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कमरे में टंकी के पाइप पर सुनील पीली जीन्स व काली शर्ट पर खून के हल्के धब्बे के अलावा कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने फोरेंसिक टीम भेजकर जांच कराई। बेंजोडीन टेस्ट में कमरे में रखे वाइपर, प्लास्टिक के टब, स्टील के मग और फर्श पर खून के निशान नजर आने लगे। पुलिस ने भारतीय पांडेय के मोबाइल का कॉल डिटेल खंगालने के बाद सुनील के भाई बाबू लाल से गहन तहकीकात की। उसकी शीशा कटिंग व फ्रेमिंग की दुकान के कारीगर प्रेम प्रकाश व नरेंद्र को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू की है। सीतापुर के मूल निवासी प्रेम प्रकाश और कानपुर देहात के रहने वाले नरेंद्र पारा क्षेत्र की अवंती विहार कॉलोनी में एक साथ रहकर बाबूलाल की दुकान पर काम करते थे। वहीं सुनील भी काम करता था। दोनों कारीगरों की भी भारती से पहचान थी। एल्यूमीनियम काटने की आरी से किए गए शरीर के टुकड़े पड़ताल में जुटे पुलिस अफसरों का मानना है कि भारती की अन्य लोगों से नजदीकी से नाराज तीसरे पति सुनील कनौजिया ने उसकी हत्या की थी। हत्या में अन्य लोगों की संलिप्तता को लेकर गहन छानबीन की जा रही है। आशंका है कि फ्रेमिंग के लिए एल्यूमीनियम काटने वाली आरी से भारतीय के शव के टुकड़े किए गए थे। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सुनील की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके के एक घर से बुधवार की रात एक बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी का शव बरामद हुआ है। पुलिस को आशंका है कि मां बेटी की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान राजरानी 64 पौड और गिन्नी करार 30 के रूप में हुई है। राजरानी का अपने पति से काफी साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह अपनी बेटी के साथ कृष्णा नगर के ई ब्लॉक के एक मकान की पहली मंजिल पर रहती थीं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके के एक घर से बुधवार की रात एक बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी का शव बरामद हुआ है। पुलिस को आशंका है कि मां बेटी की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान राजरानी 6 स्टार और गिन्नी करार 30 के रूप में हुई है। राजरानी का अपने पति से काफी साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह अपनी बेटी के साथ कृष्णा नगर के ई ब्लॉक के एक मकान की पहली मंजिल पर रहती थी। मृतका के पड़ोसी ने बताया कि कई दिनों से राजरानी के मकान से बदबू आ रही थी। बुधवार देर शाम तेज बदबू होने पर उन्होंने आरडब्ल्यूए पदाधिकारी से बातचीत कर पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लॉक तोड़कर पुलिस जब मकान में दाखिल हुई तो अंदर मां बेटी का शव बरामद हुआ। जानकारी होने पर डीसीपी रोहित मीणा भी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम और एफएसएल की टीम से मौके का मुआयना कराया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घर में 2 लॉकिंग सिस्टम थे, एक मुख्य प्रवेश द्वार पर और दूसरा मुख्य दरवाजे पर, जिसे परमिशन के बाद ही खोला जा सकता था। दिल्ली के कृष्णा नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब कमरे में मां बेटी की लाश मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। दरअसल घटना कृष्णा नगर के ई ब्लॉक की है। यहां एक फ्लैट से आ रही बदबू को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर 2 शव पड़े मिले। पुलिस ने भारतीय पांडेय के मोबाइल का कॉल डिटेल खंगालने के बाद सुनील के भाई बाबू लाल से गहन तहकीकात की। उसकी शीशा कटिंग व फ्रेमिंग की दुकान के कारीगर प्रेम प्रकाश व नरेंद्र को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू की है। सीतापुर के मूल निवासी प्रेम प्रकाश और कानपुर देहात के रहने वाले नरेंद्र पारा क्षेत्र की अवंती विहार कॉलोनी में
एक साथ रहकर बाबूलाल की दुकान पर काम करते थे। वहीं सुनील भी काम करता था। दोनों कारीगरों की भी भारती से पहचान थी। एल्यूमीनियम काटने की आरी से किए गए शरीर के टुकड़े पड़ताल में जुटे पुलिस अफसरों का मानना है कि भारती की अन्य लोगों से नजदीकी से नाराज तीसरे पति सुनील कनौजिया ने उसकी हत्या की थी। हत्या में अन्य लोगों की संलिप्तता को लेकर गहन छानबीन की जा रही है। आशंका है कि फ्रेमिंग के लिए एल्यूमीनियम काटने वाली आरी से भारतीय के शव के टुकड़े किए गए थे। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सुनील की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके के एक घर से बुधवार की रात एक बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी का शव बरामद हुआ है। पुलिस को आशंका है कि मां बेटी की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान राजरानी 64 पौड और गिन्नी करार 30 के रूप में हुई है। राजरानी का अपने पति से काफी साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह अपनी बेटी के साथ कृष्णा नगर के ई ब्लॉक के एक मकान की पहली मंजिल पर रहती थीं। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके के एक घर से बुधवार की रात एक बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी का शव बरामद हुआ है। पुलिस को आशंका है कि मां बेटी की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान राजरानी 6 स्टार और गिन्नी करार 30 के रूप में हुई है। राजरानी का अपने पति से काफी साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह अपनी बेटी के साथ कृष्णा नगर के ई ब्लॉक के एक मकान की पहली मंजिल पर रहती थीं। मृतका के पड़ोसी ने बताया कि कई दिनों से राजरानी के मकान से बदबू आ रही थी। बुधवार देर शाम तेज बदबू होने पर उन्होंने आरडब्ल्यूए पदाधिकारी से बातचीत कर पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लॉक तोड़कर पुलिस जब मकान में दाखिल हुई तो अंदर मां बेटी का शव बरामद हुआ। जानकारी होने पर डीसीपी रोहित मीणा भी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम और एफएसएल की टीम से मौके का मुआयना कराया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घर में 2 लॉकिंग सिस्टम थे, एक मुख्य प्रवेश द्वार पर और दूसरा मुख्य दरवाजे पर, जिसे परमिशन के बाद ही खोला जा सकता था।